दोस्तों नमस्कार। इसके पिछले वाले वीडियो में ही मैंने बताया था कि कैसे प्री प्लानिंग करना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। कितना आपको बैंक में रखना चाहिए, कितना आपको शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, कितने एसआईपी करना चाहिए, कितने का इंश्योरेंस करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए मैंने बात किया था कि इस वीडियो में मैं करूँगा और मैं वही आज करने जा रहा हूँ। तो अब तीनों के बारे में अगर हम देखते हैं तो बैंक में पैसा बहुत कम बढ़ता है, यानी कि जितना हम डालते हैं ना उतना ही रह जाता है। दूसरी चीज़, बैंक में पैसा है, मुझे पता है कि मेरा 50,000 रुपया बैंक में है। जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगा पैसे की, मैं जा कर के निकाल लूँगा। अच्छा ठीक ठीक है, धीरे धीरे उसमें फिर उसका 50,000 हम पूरा देंगे, लेकिन वो 50,000 ही रह जाता है, वो उससे आगे नहीं बढ़ता है, वो उससे कम होता चला जाएगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं अपने पास में अगर रखते हैं तो अपने पास का पैसा जो होता है वो सेव किया हुआ पैसा नहीं कहा जाता है, उसको हम लोग कैश इनफ्लो कहते हैं। जब इच्छा हुआ पॉकेट में से निकाल करके खर्च कर लिए, तो उसे हम सेविंग नहीं कह सकते हैं या प्री प्लानिंग नहीं कह सकते हैं। अब रहा बहुत सारे लोग, अभी जैसे कि ट्रेंड चला हुआ है एसआईपी करने का या फिर शेयर मार्केट में लगाने का। अच्छा ऑप्शन है, रिटर्निंग भी अच्छी मिलती है, लेकिन गारंटी नहीं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। गारंटी नहीं है कि जितना हमें कहा जा रहा है, जितना हम जानते हैं उतना हमको मिल ही जाएगा। मैंने बहुत, यानी ना के बराबर लोगों से मैंने ये सुना है कि एसआईपी या शेयर मार्केट में लगा करके करोड़पति कोई बन गया हो। लगता तो है कि इजीली उसका कैलकुलेशन देखते हैं तो लगता है कि 20 साल 25 साल में तो करोड़पति लोग बन ही जाएगा, छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके। लेकिन आप अपने आसपास में देखें हैं क्या कभी किसी को? उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अगर कंटिन्यूटी टूटी तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि जितना हम आशा करते हैं उतना नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि जो कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, ये आपको पूरा तरीके से गारंटी नहीं देता है कि इतना आप कह रहा है तो इतना हो ही जाएगा। और तीसरी बात, हर एक आदमी चाहता है, घर बनाता है किस लिए? पक्के का, कि हम सुरक्षित रह सके, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, चाहे ओले पड़े। इसलिए चाहता है कि घर हमारा पक्का का होना चाहिए। उसी तरीके से लाइफ को भी सुरक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिना इंश्योरेंस का लाइफ सुरक्षित नहीं हो सकता है। इन्वेस्टमेंट वही है सही जिसमें कि इंश्योरेंस है, और वो देता है एलआईसी। यानी कि मैं एलआईसी पर आना चाहता हूँ। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि एलआईसी जो है कि आप जाएंगे पूछने ना कि भैया आप एलआईसी करा लिए हैं, तो हाँ हम करा लिए, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। इन एक्चुअली में 70% लोग झूठ बोलते हैं। टालने के व्यू से भी लोग कहते हैं अगले महीने करा लेंगे ना, अभी पैसा खर्चा हो गया है, अगले महीने आएगा तो करा लेंगे, 10 दिन के बाद आएगा तो करा लेंगे। इस तरीके से झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर दिल पर हाथ रख कर देखेंगे तो ये जो है ना, वो अपने आप से झूठ बोलते हैं और दूसरे से नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर आज थोड़ा थोड़ा ठीक है, मानते हैं कि बहुत ज़्यादा रिटर्निंग नहीं मिलता है दूसरे जो एसआईपी वगैरह है उनसे, लेकिन हमने कंपैरिजन किया है। अगर आपका अगर 1 करोड़ रुपया अगर बनता है एलआईसी से और 1 करोड़ बनता है एसआईपी से, तो उसके लिए ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का फर्क नहीं पड़ता है। 500 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट का अंतर पड़ता है। 500 रुपये एलआईसी में ज़्यादा करना पड़ेगा और एसआईपी में कम करना पड़ेगा। जब 1 करोड़ दोनों का मिलेगा ना, तो एलआईसी का जो होता है ना, उसके अपेक्षा 1 करोड़ अगर एसआईपी में मिल रहा है तो वही एलआईसी में मिलेगा आपको करीब करीब 60 लाख के आसपास में। बट 1 करोड़ में 33% ये टैक्स भी तो निकल जाएगा, उसके बाद में जो उसका ब्रोकरेज चार्जेज है वो सब भी तो निकल जाएगा। ये सब मिला जुला करके फिर आपको एसआईपी से कितना मिला, तो वो भी करीब करीब 60 से 67 हज़ार रुपये मिलेगा। तो मिला जुला करके दोनों सेम हो गया। लेकिन घाटा क्या हुआ? घाटा ये हो गया कि हम एसआईपी वगैरह से लोन नहीं ले सकते हैं, एलआईसी वगैरह से लोन ले सकते हैं। एसआईपी करने पर हमको इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है और एलआईसी करने पर हमको इंश्योरेंस मिल रहा है। हम आज एलआईसी कराए और आज ही हम सुरक्षित हो गए। कोई 5 लाख का अगर इंश्योरेंस कराया तो आज 5 लाख का मालिक हो गया।
उसका परिवार 5 लाख के लिए सुरक्षित हो गया, 5 लाख का मालिक हो गया। ये जल्दी कोई नहीं सोचता है। करिए, श्योर करिए, एसआईपी करिए, शेयर मार्केट में करिए, लेकिन वो चूंकि फिक्स नहीं है इसलिए उसको हम 50-50 में बांट देते हैं। अगर आपने ये सोचा है कि 5,000 रुपये मुझे एसआईपी में लगाने हैं, बिल्कुल लगाइए, लेकिन 5,000 मत लगाइए। आप 5,000 रुपये एलआईसी में एसआईपी के लिए लगाना चाहते हैं तो 2,500 रुपये एसआईपी के लिए लगाइए, 2,500 एलआईसी के लिए लगाइए। और अगर संभव हो तो एलआईसी में नहीं लगा करके एलआईसी का टर्म प्लान ले लीजिए, बेटर होगा, सुरक्षित भी हो गए। और चूंकि वही मतलब कि 50 लाख रुपया का अगर आप ये कर लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस कर लेते हैं, तो दोनों फायदा आपको मिल गया। लेकिन टर्म इंश्योरेंस कोई नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हम करें, इन्वेस्टमेंट उसको नहीं कहते हैं, कह भी सकते हैं, एक्सपेंस कह सकते हैं। तो जो उसमें खर्च हो रहा है वो ऑलरेडी डूब जाएगा, वो रिटर्निंग उसका नहीं मिलेगा। इसलिए लोग टर्म को ना लेकर के क्या करते हैं, एलआईसी में जो बचत और जोखिम दोनों देता है वो प्लान ले लेते हैं। वो भी बढ़िया प्लान है। तो अगर आपने नहीं कराया है एलआईसी तो आप श्योर करें, एक अपने नाम का, एक अपने वाइफ का नाम का, और तब अपने बच्चे के लिए। इसके बाद में आपको क्या फायदा मिलने जा रहा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर।